तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज के जो वीडियो में ना हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दोस्त, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त, डायरेक्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन की। दोस्तों, हर बार की भांति मैं इस बार भी बोलना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आप क्या कीजिए, पेन और पेज लेकर के अपने साथ बैठिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है ना, आप जो भी आपका आंसर पहले आपको, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उससे पहले आप ऑप्शन भी देख रहे हैं, तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, तो आप उसका आंसर आप यहां पे लगाइए। उसके बाद टोटल किए ना 42 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि मैंने 42 क्वेश्चन में से मैंने इतने प्रश्नों को सॉल्व किया। और वो क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। सो दोस्त देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, करे कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई। क्या भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई या कब हुई थी भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1976 ईस्वी में, बी नंबर में है 1980 ईस्वी में, सी नंबर 1986 में और डी नंबर 1990 ईस्वी में। सो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर 1986 ईस्वी में भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया। ठीक है, ऑप्शन 4 है। ए नंबर में है इंग्लैंड, बी नंबर में है सोवियत संघ, सी नंबर में यूएस और डी नंबर में है जर्मनी। सो राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई थी ये जर्मनी देश की सहयोग से हुई थी, अर्थात 2 का जो आंसर होगा डी होगा। सो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक लगाना होगा। देखिए प्रथम दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ना, वो पहले देविका रानी को पहली बार दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार देविका रानी को दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था। क्या भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ए नंबर में है सूरत, बी नंबर में है मथुरा, सी नंबर में है डिगबोई और डी नंबर में अलंकेश्वर। सो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो कानपुर से लेकर के लखनऊ के बीच में शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी। क्या भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो कानपुर से लखनऊ के बीच में शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी। सो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ए नंबर में 1950 है, बी नंबर में 1960 है और सी नंबर में क्या है 1972 है और डी नंबर में 1985 है। सो इसका आंसर होगा 1960 ईस्वी में भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर से लेकर के लखनऊ के बीच में शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का वेस्टर्न या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों में से कोई एक ही सही होगा। ए नंबर में मुंबई है, बी नंबर में अहमदाबाद है, सी नंबर में कोलकाता है और डी नंबर में कानपुर है। सो इसका जो आंसर होगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों में से किसी एक को ही चुनना है। हालांकि जो इसका आंसर होगा, वेन किंगसले ने गांधी मूवी में गांधी जी की भूमिका निभाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। क्या भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी नंबर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी नंबर में तृतीय पंचवर्षीय योजना और डी नंबर में है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सो भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई थी ना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी।
आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। क्या भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया। ए नंबर में है मधुबाला, बी नंबर में देविका रानी, सी नंबर में नरसिंह दत्त और डी नंबर में शबाना आजमी। इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर, नरगिस दत्त को भारत की पहली अभिनेत्री यानी भारत की पहली अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, नरगिस दत्त को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोनों में विभाजित किया गया है। क्या भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है। इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा सी नंबर, अर्थात 8 जोनों में विभाजित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। ऑप्शन है हमारे पास, ए नंबर ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, बी नंबर में 1984 ईस्वी में, सी नंबर 1986 ईस्वी में और डी नंबर 1990 ईस्वी में। इसका जो आंसर होगा ए नंबर 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। क्या बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा इसका आंसर होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। ए नंबर में है जूट उद्योग, बी नंबर में सूती वस्त्र उद्योग, सी नंबर में पेट्रोलियम उद्योग, डी नंबर में धातु उद्योग। इसका जो आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। बताइए हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो देखिए हिंदी में प्रकाशित प्रथम जो समाचार पत्र है ना, देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, चारों में से किसी एक को ही टिक करना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा ये होगा उद्दंड मार्तंड। क्या उद्दंड मार्तंड, ये प्रथम हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। ठीक है अगला जो क्वेश्चन है गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। क्या गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था। ए नंबर में है रवि पंडित, बी नंबर में है किशन महाराज, डी नंबर में है रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। इसका जो आंसर होगा ना ये होगा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। आई बात समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। क्या 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए ए नंबर में है सत्यजीत रे को, बी नंबर में भानु अथैया को, सी नंबर में दादा साहेब फाल्के को, डी नंबर में श्याम बेनेगल को। इसका जो आंसर होगा ये होगा दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। चलते हैं और इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है जो कि पहली बार देविका रानी को दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, बी नंबर में 1920 ईस्वी में, सी नंबर 1929 ईस्वी में और डी नंबर 1934 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1929 ईस्वी में शुरुआत इसकी की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी। तो इसका जो आंसर होगा आपका राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की प्रथम मुख्य फिल्म थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया। ये जो सूती वस्त्र है ना ये सबसे पुराना उद्योग है और इसका कारखाना भारत में सबसे पहले कहां पे किया गया था। ए नंबर में है मुंबई, बी नंबर में है अहमदाबाद, सी नंबर में है कोलकाता और डी नंबर में है कानपुर। इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा कोलकाता। कोलकाता में भारत की प्रथम सूती वस्त्र कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट। क्या भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। ए नंबर में है जेके हिक्की, बी नंबर में है जॉन विलियम, सी नंबर में जॉन प्रिंसेप
और डी नंबर में है जॉन शोर। सो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा जेके हिक्की। ये भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गज के संस्थापक, बंगाल गजट के संस्थापक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी। क्या भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी। जैसे ऑप्शन नंबर हमारे पास है 4। देखिए ए नंबर में है 1947 ईस्वी में, बी नंबर में 1950 ईस्वी में, सी नंबर 1955 में और डी नंबर 1959 ईस्वी में। सो भारत में दूरदर्शन की जो शुरुआत की गई थी ना, ये की गई थी आपका क्या 1959 ईस्वी में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी 1959 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए नंबर में कानपुर, बी नंबर में अहमदाबाद, सी नंबर में मुंबई और डी नंबर में वाराणसी को। सो इसका जो आंसर होगा आपका मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुई थी। सो 4 ऑप्शन है। ए नंबर में 1945 है, बी नंबर में 1950 है और सी नंबर में 1956 है और डी नंबर में 1960 ईस्वी है। सो इसका जो आंसर होगा क्या 1956 ईस्वी में तेल यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। क्या भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है देविका रानी, बी नंबर में दादा साहेब फाल्के, सी नंबर में श्याम बोनेगल, डी नंबर में सत्यजीत रे। सो भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम जो व्यक्ति थे वो थे सत्यजीत रे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई। सो इसका जो आंसर होगा आपका बताइए। इसका होगा 1972 ईस्वी में भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है सोने का रेशा किसे कहा जाता है। बताइए सोने का रेशा किसे कहा जाता है। ए नंबर में है जूट को, बी नंबर में कपास को, सी नंबर में मूंगफली को या डी नंबर में कोयला को। सो इसका आंसर होगा जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ए नंबर में है लखनऊ को, बी नंबर में वाराणसी को, सी नंबर में इलाहाबाद को और डी नंबर में कानपुर को। सो इसका आंसर होगा कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। क्या ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। 4 गो ऑप्शन है हमारे पास। ए पहला ऑप्शन है भानु अथैया को, बी नंबर में है महेश भट्ट को, सी नंबर में सत्यजीत रे को, डी नंबर में श्याम बोनेगल को। सो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, उनका नाम था भानु अथैया। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब की गई थी। ए नंबर में है 1980 में, बी नंबर में 1985 में, सी नंबर 1990 में और डी नंबर 1995 ईस्वी में। सो इसका जो आंसर होगा 1990 ईस्वी में भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत पहली बार की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि भारत में सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत कब हुई। सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत कब हुई भारत में। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1995 ईस्वी में भारत में सेलुलर फोन की शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भारत की सबसे समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के स्थापना कब की गई थी। भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1934 में, बी नंबर 1947 में, सी नंबर में 1955 में और डी नंबर में है 1964 ईस्वी में। सो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा बी नंबर। क्या भारत में पहली बार यानी भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत कब की गई। यानी मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत कब की गई थी। ए नंबर में है 1850 में, बी नंबर में 1880 में, सी नंबर 1885 में, डी नंबर में 1890 ईस्वी में। सो इसका जो आंसर होगा आपका 1880 ईस्वी में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत की गई थी। चल
क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, कह रहा है कि प्रसार भारती का गठन कब किया गया। क्या प्रसार भारती का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1956 ईस्वी में, बी नंबर में 1980 ईस्वी में, सी नंबर 1990 में और डी नंबर 1997 ईस्वी में। सो इसका जो आंसर होगा 1997 ईस्वी में प्रसार भारती का गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर में छत्तीसगढ़ और डी नंबर उड़ीसा में। सो इसका जो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। क्या भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ए नंबर में है मध्य प्रदेश, बी नंबर में राजस्थान, सी नंबर में छत्तीसगढ़ और डी नंबर में उड़ीसा में। सो इसका जो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। क्या बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सो इसका जो आंसर होगा इसका सोवियत संघ के सहयोग से हमारे देश में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया। क्या डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए नंबर में 1832 है, बी नंबर में 1854 है, सी नंबर 1880 है और डी नंबर में 1905 ईस्वी में है। सो इसका जो आंसर होगा 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है नेपानगर, क्या नेपानगर मध्य प्रदेश में है। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर में है अखबारी कागज के लिए, बी नंबर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सी नंबर में है लोहा इस्पात के लिए, डी नंबर में सीमेंट उद्योग के लिए। सो ये जो नेपानगर प्रसिद्ध है ये है आपका अखबारी कागज के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है। क्या 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? ए नंबर में है धुल 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 का फूल, बी नंबर में है आवारा, सी नंबर में है श्री 420 और डी नंबर में है आलम आड़ा। सो इसका जो आंसर होगा डी नंबर आलम आड़ा जो फिल्म है ये 1931 में बनी बोलती फिल्म के नाम से ये जाना जाता है।